सो हेलो गाइस। इस वीडियो में हम एब्डोमेन की मेन ब्लड सप्लाईज में से एक सीलिएक ट्रंक को सीखेंगे। सीलिएक ट्रंक को सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये ब्रांच किसकी है। तो सीलिएक ट्रंक वेंट्रल ब्रांच है एब्डोमिनल एओर्टा की। एब्डोमिनल एओर्टा की 3 वेंट्रल ब्रांचेस है, एक सीलिएक ट्रंक, एक सुपीरियर मिजेंट्रिक और एक इन्फीरियर मिजेंट्रिक। अगर एम्ब्रियोलॉजिकल रिलेशन देखें तो सीलिएक ट्रंक है आर्टरी ऑफ द फोरगट और सीलिएक ट्रंक मेनली उसी स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करती है जो डेवलप होते हैं फ्रॉम दी फोरगट, जैसे कि लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगस, स्टमक, डुओडेनम अप टू द ओपनिंग ऑफ बाइल डक्ट। बिलो द ओपनिंग ऑफ बाइल डक्ट सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी सप्लाई करती है। फिर लीवर और स्प्लीन। तो सीलिएक ट्रंक का ओरिजिन होता है लोअर बॉर्डर ऑफ द T12 लेवल से। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो के बाद आपको सीलिएक ट्रंक ड्रॉ करना भी आराम से आ जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सीलिएक ट्रंक एक 1.25 सेंटीमीटर वाइड एक ट्रंक है जिसकी मेनली 3 ब्रांचेस है। फर्स्ट ब्रांच जो है वो है लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो ओरिजिन होती है सीलिएक ट्रंक से और ये लेसर कर्वेचर के साइड सप्लाई करती है और वो कुछ सेवरल ब्रांचेस देती है, इसोफेजियल ब्रांचेस। लेबलिंग हम बाद में करेंगे। ये हो गई इसकी फर्स्ट ब्रांच। फिर अगर बात करें सेकंड ब्रांच तो वो है स्प्लेनिक आर्टरी। स्प्लेनिक आर्टरी ओरिजिन होती है सीलिएक ट्रंक से और उसका जो कोर्स होता है वो टॉर्चरस होता है, स्टमक को क्रॉस करके दूसरी साइड जाता है और वहाँ पे वो मेनली स्प्लीन को सप्लाई करता है। इसके सिवाय वो सेवरल ब्रांचेस देती है, जैसे कि स्टमक के ऊपर से एक तो जाती है डोर्सल पैनक्रियाटिक आर्टरी, एक जाती है आर्टेरिया पैनक्रियाटिका मैग्ना, आर्टेरिया पैनक्रियाटिका कॉर्डे। ये 3 ब्रांचेस। और उसके सिवाय एक जाती है शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो फंडस वाले एरिया को सप्लाई करती है। दिस इज़ द शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। और एक ब्रांच जाती है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। ये हो गई हमारी सेकंड ब्रांच स्प्लेनिक आर्टरी जिसका कोर्स टॉर्चरस होता है। और फिर थर्ड ब्रांच और बड़ी ब्रांच जो होती है वो होती है कॉमन हिपैटिक आर्टरी। कॉमन हिपैटिक आर्टरी ओरिजिन होती है और उसके बाद वो एक ब्रांच देती है हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर। हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर जो है वो आगे जाके 2 ब्रांच में डिवाइड होती है, एक राइट ब्रांच और एक लेफ्ट ब्रांच। और राइट ब्रांच की एक ब्रांच होती है सिस्टिक ब्रांच जो सप्लाई करती है गॉल ब्लैडर को। ये हो गई फर्स्ट ब्रांच। फिर सेकंड ब्रांच निकलती है वो है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। दिस इज़ द राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। और फिर थर्ड ब्रांच जो निकलती है वो है गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी। पाइलोरस के पीछे से जाती है गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी और वो आगे जाके 2 ब्रांच में डिवाइड होती है, एक होती है राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी और दूसरी ब्रांच है जो आगे जाके फर्दर 2 में डिवाइड होती है। इस ब्रांच का नाम है सुपीरियर पैनक्रियाटिको डुओडेनल आर्टरी। और ये 2 डिवीज़न, एक एंटीरियर डिवीज़न और एक पोस्टीरियर डिवीज़न। सो ये हमारा ड्रॉ हो गया सीलिएक ट्रंक। अब हम इसको लेबलिंग कर देते हैं। ये जो फर्स्ट वाला जो है वो है लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, सेकेंड वाला जो है वो है स्प्लेनिक आर्टरी, उसका टॉर्चरस कोर्स ये आगे जाके कुछ स्प्लेनिक ब्रांचेस देती है, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और ये 3। और थर्ड मेन डिवीज़न जो है वो है कॉमन हिपैटिक आर्टरी जो आगे जाके 3 डिवीज़न में डिवाइड होती है, एक सिस्टिक ब्रांच, एक राइट गैस्ट्रिक ब्रांच और एक गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी। सो दैट्स ऑल अबाउट द सीलिएक ट्रंक। सो हम अगर इजी वर्ड में उसको डिफाइन करें तो सीलिएक ट्रंक लोअर बॉर्डर ऑफ द T12 से ओरिजिन होती है, फोरगट की आर्टरी है और मेनली 3 ब्रांचेस देती है। फर्स्ट इज लेफ्ट गैस्ट्रिक, सेकेंड इज स्प्लेनिक एंड थर्ड इज कॉमन हिपैटिक। लेफ्ट गैस्ट्रिक फर्दर इसोफेजियल ब्रांचेस देती है जो लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगस को सप्लाई करती है। स्प्लेनिक आर्टरी उसका कोर्स टॉर्चरस है जो स्टमक को क्रॉस करके स्प्लीन की साइड जाती है और वहाँ पे मेनली ब्रांचेस देती है लाइक पैनक्रियाटिक ब्रांचेस जो हमने 3 बताई थी वो।
डोर्सल पैनक्रियाटिक आर्टेरिया पैनक्रियाटिका मैग्ना और आर्टेरिया पैनक्रियाटिका कॉना। और फिर लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी और शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक और राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक के बीच में हमको एनास्टोमोसिस देखने को मिलता है। फिर थर्ड ब्रांच है कॉमन हिपेटिक ब्रांच। कॉमन हिपेटिक ब्रांच फर्दर 3 देती है, प्रॉपर हिपेटिक, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक और गैस्ट्रोडुओडेनल। अगर हम क्लिनिकल की बात करें सीलिएक ट्रंक के, तो गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी जो है वो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व आर्टरी होती है इन दी कंडीशन ऑफ डुओडेनल अल्सर। जब डुओडेनल अल्सर होता है तब पोस्टीरियर वॉल मेनली इन्वॉल्व होती है ड्यू टू परफोरेशन। दैट्स वाई गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी का कंप्रेशन होता है और ये मेनली इन्वॉल्व होती है डुओडेनल अल्सर में। थैंक यू।